नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल। इस वक्त हम लोग खटका टोल प्लाजा पे हैं और आपने देखा होगा पिछले लगभग 2 सालों से किसान सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग कानून लेकर के आती है सरकार। हर कानून को कोई ना कोई किसी न किसी खामी की वजह से किसान उसका विरोध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, फिर उनको वापसी करवाई जाती है। किसान आंदोलन के दौरान कुछ और कानून भी लेके आए गए, उनका भी विरोध लगातार चल रहा है। आज आपने देखा होगा कि भूमि अधिग्रहण नियम को लेकर के भी कैथल में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अगर हम लोग खटका टोल प्लाजा की बात करें तो खटका टोल प्लाजा पे भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, क्योंकि मुआवजे को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी। अभी कुछ इसमें नया अपडेट आया, क्या फैसला लिया गया, उसी को लेकर के हम लोग बात करेंगे। कुछ साथी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, पूनम रेड्डू है और बाकी की महिलाएं भी है। इनको देखा होगा आपने किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ते हुए। महिलाओं ने बराबर की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया और जैसे कि नारा था किसानों का, लड़ेंगे जीतेंगे, उसको सार्थक साबित किया था। फिर से एक लड़ाई शुरू हुई है, उसमें अभी का क्या कुछ फैसला है। पहले तो ये जान लेते हैं कि फैसला क्यों लिया गया था कि टोल को फ्री करवाने का फैसला लिया गया था, वो क्यों था, और फिर उसके बाद अभी जो नया अपडेट आया वो क्या है। पूनम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है, नमस्कार भाई। क्या कुछ क्यों टोल को पहले फ्री करवाने के लिए एफर्ट किए जा रहे थे? देखो, हमारी कृषि मंत्री से मीटिंग हुई थी 17 फरवरी को। उन्होंने बोला था भी फसल मुआवजा हर किसान को हर जिले को मिलेगा, लेकिन हमारे 12 जिलों में मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमारे जींद को खाली छोड़ा गया। इसलिए हमने टोल फ्री का आश्वासन दिया था। लेकिन अब एसपी और जो है डीएसपी उन्होंने ये दिया भी 31 मार्च तक हर किसान के खाते में पैसे डल जाएंगे। अगर 31 तारीख तक पैसे नहीं डले तो हम दोबारा से बिल्कुल टोल बंद कर देंगे। फ्री नहीं, बिल्कुल बंद कर देंगे, आना जाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार हमारे साथ हर बार विश्वासघात कर रही है। इस बार हमने सरकार पर जो डीएसपी और एसपी अपने साहब थे और डीसी साहब थे, उन्हें विश्वास दिला भी 31 तक आपके खातों में पैसे डल जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, सरकार तो पहले भी काफी बार वादा कर चुकी है, इस मामले को लेकर के भी अब की बार लगा है कि कुछ विश्वास के लायक रहा है? देखो, विश्वास तो हमने करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करांगे तो हमारी कुछ भी नहीं हो सकता। इस बार हमने विश्वास भी कराया है। अगर विश्वास नहीं हुआ तो हम 1 तारीख ने बिल्कुल टोल बंद करके और जो अपना अरेवा ब्लॉक अलग से छोड़ेगा उसको सचिवालय को भी हम घेर लेंगे बिल्कुल। और ये जींद का खटका टोल प्लाजा ही टोल फ्री होगा या फिर हरियाणा के बाकी को भी टोल फ्री किया जाएगा? देखो, हमने बंद कर दिया तो ये सोच लो पूरा हरियाणा बंद होगा, क्योंकि लोग नजरें टिका के बैठे भी खटका टोल बंद होते हैं। हम सारा टोलों को बंद कर देंगे, क्योंकि हर जगह मुआवजे की बहुत जगह हर जगह प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार ऐसा होगा भी यहाँ के वजह के किसान हर जगह बंद कर देंगे। अच्छा, भूमि अधिग्रहण नियम को लेकर के भी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 27 मार्च को महापंचायत हो सकती है गोवाना में, उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखो, वहाँ पे हमारी भारी तादाद में किसान वहाँ पे पहुंचे, क्योंकि कुआड़ भाई ने बोल कर गए आप जितना भी हो सके कमेटी हम हर किसान वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है इसका। लेकिन आने टाले में हमने पता है भी इसका कुछ ना कुछ तो गलत होगा हमारे साथ। लेकिन हाँ जी, अभी क्या लगता है कि अभी फैसला जो हुआ है ये टोल फ्री रखा जाएगा या फिर अभी सरकार ने जो कहा है वो मान लिया जाएगा? देखो, जो अभी एसपी साहब और जो अपने एसएचओ वो जो आश्वासन देकर गए उस चीज से हम माने हैं, और 31 तारीख तक बिल्कुल है जो चीज मानने के। लेकिन 1 तारीख के बाद टोल को बिल्कुल बंद कर देंगे, हमारी मांगों को नहीं माना गया। सरपंच मैम से बात कर लेते, क्या कुछ कहना चाहोगे पहले तो सरकार को लेकर के? भी सरकार को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी जो अभी करंट की सरकार है वो निहायत ही बेकार है, क्योंकि उसने अगर उसके 7 साल के उस पर जो भी उन्होंने हमें ब्यौरा दिया था भाई हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, उसके ऊपर अगर हम नजर डालें तो उसमें हम सरकार को 0 नंबर देते हैं। क्योंकि सरकार ने सबसे शुरू में हमें 15 लाख आपके खातों में आएंगे, वो 15 लाख खाते में तो आने नहीं दे भाई, हमारे और लेकर उठ गए, घर रोड़े करवा दिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, औरतें अपने घर में अपने पति से या बच्चों से छुपा कर कुछ पैसे रखती हैं भाई कहीं ना कहीं खर्चा लग जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, सारी पोल पड़वा दी भाई, लोग आए घर में रोड़े करवा दिए। और दूसरी बात फिर सरकार ने बोला भाई विकास करेंगे आपका। सरकार ने विकास किया रोडों पर बिठाने का। पिछले 7 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी आम जनता सभी रोडों पर बैठे हैं, सबका विकास रोडों पे हो रहा है। और फिर उसके बाद सरकार ने बोला भाई हम आपको रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे हमारे युवाओं को भटकाया जा रहा है, युवाओं को इधर से उधर भिड़ाया जा रहा है। सरकार ऐसा विकास कर रही है जो आने वाली मैं तो ये मान रही हूँ आने वाली कोई भी सरकार ऐसा विकास नहीं कर सकती है। और अभी जो सरकार ने मुआवजे के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया है, 17 फरवरी को हमारी सरकार ने, हम जेपी दलाल से मिले थे, वहाँ उन्होंने हमसे वादा किया था भाई आप 3 बजे तक रुको, आपके खातों में 586 करोड़ रुपए डाल दिए जाएंगे। लेकिन
वहाँ क्या किया सरकार ने, 12 जिलों में मुआवजा डाल दिया, लेकिन हमारा जींद, जुलाना, सफीदों, इन सभी को छोड़ दिया गया और अरेवा को तो बिल्कुल ही 0% दिखा दिया, जिस पर जो आज हमारे यहाँ अधिकारी आए हुए थे। एक बात बताओ, यहाँ से दुष्यंत चौटाला, उचाना से दुष्यंत चौटाला जीते थे, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते? किसान आंदोलन देखा आपने? बिल्कुल, हम उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? जिसको हमने 47,000 वोटों से जिताया, हमारा मसीहा बनाकर हमने उन्हें आगे भेजा था और बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दी थी, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, जेजेपी को बीजेपी में ही विलय कर दिया। तो उनके बारे में हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। तो हमारी उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतरा, उनके बारे में क्या बोलना अभी। तो उसी से संबंधित एक ये भी चीज आती है कि जो किसान नेता थे वो भी राजनीति में चले गए हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी कहते थे मैं किसान का पोता हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो ये फिर से ये भी राजनीति में आ जाएंगे और राजनीति में आने के बाद जैसे दुष्यंत चौटाला ने किया, अगर वो जीत गए तो वो भी तो ऐसे ही करेंगे ना। भैया किसान को मैं सबका हिसाब रखती है और समय आने पर सबको जवाब देती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं इनके बारे में। प्रियंका, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? किस चीज को लेकर? मुआवजे को लेकर के भी इतने कानून आ गए हैं, सब में कोई ना कोई कमी किसान निकालते ही हैं, उसका विरोध के लिए फिर लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। भूमि अधिग्रहण नियम हो गया, नागरिकता कानून बिल हो गया। सरकार ऐसे ऐसे गंदे कानून लाना सीख गए तो हम भी आंदोलन लड़ना सीख गए हैं। 13 महीने हमने आंदोलन लड़के तीनों काले कानून वापस भी करवाए और इस प्रधानमंत्री से माफी भी मंगवाई। और जब अब विधानसभा में जो ये भूमि अधिग्रहण बिल आया, इसका भी हम किसान डट करके सामना करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी जमीनों पर कब्जा सरकार जमाना चाहती है, वहाँ वहाँ गंदी सरकारों का विरोध डट कर करेगी किसान को। प्रियंका, आप करती क्या हो? अभी MA कर रही हूँ, स्टार्ट फिलहाल फर्स्ट ईयर ही है। MA कौन से सब्जेक्ट से? MA हिस्ट्री से कर रही है। कल ही मेरे एग्जाम खत्म हुए, जैसे एग्जाम खत्म हुए वैसे ही आज मोर्चे पर खड़ी। देखो भाई, स्टूडेंट भी है ना, लगे हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं। जब भी कोई चीज खिलाफत में आती है ना, तो उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि किसानों को समझ नहीं है कानूनों की, या वो पढ़े लिखे नहीं है। ये पढ़े लिखे भी हैं, ये सादा बाणा दे करके ये ना समझे कि ये अनपढ़ है। एक बहन और हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहोगे सरकार को, कितने नंबर दोगे? किसानों के तो खिलाफत में चल रही है सब चीजें। हमने तो कलम तोड़ दी भाई, सरकार का नंबर देने वाली। अच्छा, कोई नंबर नहीं सरकार का। घटिया, बेकार, गंदी, बेशरम, बलात्कारी, सबसे निकम्मी सरकार साबित कर दिया हमने तो। यहाँ सरकार ने नंबर देने के लायक नहीं सरकार। जब तक इतने किसान ये परमात्मा रोडों पे, गांव में, सर्दी में, ओढ़िया में, आंधी में बिठा रखी इसने। 8वीं साल लग रही प्रधानमंत्री ने बने ने, किसानों ने दिया के किसानों का लिया अभी तक। गरीब जनता इसने इतनी सताह दी कि 15 लाख खाता में डालूंगा, 15 लाख खाता में डालूंगा। 15 लाख तो टारगेट शुरू करके 5 किलो दाने ले गया यू गरीब लोगों ने, मजदूरों ने देने। इसने कुछ कौन छोड़ा और कैल अपने इंडियन आर्मी का चीफ ने एक और ऐलान कर दिया कि भाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि हमने हमारी लड़ाई लड़नी है अपने हथियारों के साथ। मन तो डंग अलग है, इनके पास कुछ नहीं, इसने छोड़े अपना सब कुछ बेच दिया। हमारे किसाना के हाथ हमने ये किसाना ने अंदर भी मरवा होगा यू, आर्मी बॉर्डर में तो मरवा होगा यू, अपने देश में मरवा होगा। मैंने को मेरे किसान भाई अंदर, एक किसान भाई ने उठ लो अपने घर में तो एक आड़ी एक थाली दे दो, किसान आंदोलन को इन किसान भाइयों का साथ दे दो। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, ये गंदी सरकार हमको कुछ नहीं देगी। हमने हमारे हक के लिए एक उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एक और बात है, जिस तरह आज हमने धरना लगाया था, लेकिन कुछ हमारे मीडिया के भाइयों को सस्पेंस था कि भाई टोल पर कब्जा कर लिया गया है। मैं बताना चाहती हूँ, हमने पहले एक बार SDM को ज्ञापन दिया उचाना, एक बार फिर हमने DC को ज्ञापन दिया मुआवजे के लिए। हम कृषि मंत्री JP दलाल से मीटिंग की हमने मुआवजे के लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो इस वजह से आज हमने टोल पर ही अपना धरना लगाया था। लेकिन आज तो हमने दोनों साइड के खुले ये छोड़ रखे थे टोल, क्योंकि प्रशासन से हमारे लिए एक संदेश आया था कि SDM, ADC और 2 ब्लॉकों के SDM यहाँ पर आएंगे आपसे बातचीत के लिए। तो इसलिए हमने दोनों साइड के जो ये टोल खोल रखे थे। लेकिन अब SDM ने हमें 31 मार्च तक का आश्वासन दिया कि 31 मार्च तक पूरा 4 ब्लॉकों के खाते में जो है पैसे आ जाएंगे मुआवजे के। लेकिन हम बताना चाहते हैं, अगर 31 मार्च में वादा खिलाफी हुई ना, तो टोल पर भी कब्जा होगा। और जिस तरह राजनेताओं को 1 साल से आंदोलन में आने के लिए बंद था ना, उसी तरह राजनेताओं को भी गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 31 मार्च सरकार और प्रशासन की और 1 तारीख किसान